हेलो, नमस्ते, सलाम। बात करते-करते हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ नए शब्दों के बारे में बात करते हैं। आखिरी में जो मैंने आपसे बात की, वो बहुत ही सिंपल बातें सीखने के ऊपर थी कि कितनी सिंपल बातें सीख कर भी आप अपने आप को एक बेहतर इंसान और कभी घबराने वाला इंसान बनने से बचा सकते हैं। मतलब कभी घबराएँ ना, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें अगर सीख लेते हैं, बहुत छोटी-छोटी बातें अगर सीख लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर मदद करती है और आपको आगे बढ़ाने में पूरी सहायता करती है। तो बातें करते-करते हम आज जिस शब्द के बारे में बात करेंगे, वो बहुत ही एक अच्छा शब्द है, बहुत ही ताकतवर शब्द है, पावरफुल एकदम। और ये सारी की सारी जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, वो सिर्फ़ इसी चीज़ की कमी या सही तरीके से इसको नहीं कर पाना के ऊपर ही डिपेंड करती है। और वो शब्द है नेतृत्व। नेतृत्व जिसे कहते हैं लीडरशिप। और ये लीडरशिप की लड़ाई है ना, बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। मतलब घर से ही शुरू करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखना है अगर, तो इससे अच्छा प्लेग्राउंड कोई नहीं हो सकता, वो है आपका घर। तो घर से अगर शुरू करें तो आप देखिए, बचपन में अगर आप छोटे होते हैं तो बड़े भाई-बहनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई, मतलब नेतृत्व की लड़ाई कि कौन किसको कमांड करता है। फिर माँ-बाप के अंदर घर में किसकी चलती है, फिर सास-बहू के अंदर रिश्तों में, बाप-बेटे के रिश्ते में, दोस्तों में किसकी ज़्यादा चलती है, उनका लीडर कौन है, स्कूल के अंदर लीडर कौन है। हर जगह ये लीडरशिप जो है, ये हर जगह अपनी जगह बना के बैठी है और सिर्फ़ इसी की लड़ाई है, हर घर में भी इसी की लड़ाई है कि किसकी चलती है। तो लीडरशिप को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ भी करते हैं, अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी लीडरशिप को इम्प्रूव कीजिए। और लीडरशिप को इम्प्रूव करना मतलब आपकी स्किल को इम्प्रूव करना नहीं होता, सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। लीडर्स को किनको चुना जाता है। ये एग्ज़ाम्पल देखना है तो आप हमारी पॉलिटिक्स से आपको इससे अच्छे एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकते कि कैसे लीडर चुना जाता है। वो लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। और लीडर हर जगह होता है। यूनियन के लीडर होते हैं, आपकी टीम के लीडर होते हैं। आज कोई भी काम करते हैं, ऑफ़िस की टीम होती है, टीम लीडर उसके होते हैं, हाँ? स्कूल के लीडर होते हैं। तो ये सारे लीडर जो होते हैं, ये लीडर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लीडर बनना एक आपकी इनर क्वालिटी और बहुत अच्छी इनर क्वालिटी है, क्योंकि लीडर चुनना, ज़बरदस्ती नहीं चुना जाता लीडर। उसकी पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, लोगों के मन को समझा जाता है। कितने फ़ेवर में लोग आपके हैं, कितने में नहीं हैं, ये पता लगता है। टीम का सिलेक्शन होता है, स्पोर्ट्स टीम का सिलेक्शन होता है, किसको बनाया जाता है लीडर। आप अगर देखें अपनी टीम के कैप्टन्स को देखेंगे ध्यान से। क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ क्योंकि क्रिकेट मैं अच्छे से जानता भी हूँ और हमारे इंडिया का बड़ा फ़ेवरेट गेम भी है। तो जिनको लीडर बनाया गया, कैप्टन बनाया, वो बहुत एग्रेसिव कैप्टन नहीं होते थे, वो फ्लेक्सिबल होते थे। वो फ्लेक्सिबल कैप्टन्स होते थे, वो सुनते थे सबको, वो सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते थे। तो लीडरशिप आपको इम्प्रूव करनी है। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर शब्द मैंने कहा आपको है, क्योंकि आप देखिए हर जगह लीडरशिप ही है। आप किसकी लीडरशिप पे काम कर रहे हैं? आप किसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? आप लीडर हैं या नहीं है? आप कुछ भी बनने की कोशिश करें, आप में लीडरशिप के गुण को डेवलप कीजिए। और लीडरशिप का गुण आता है लगातार किसी चीज़ को करते रहने से, उसमें स्किल आने से। और जो मैंने आपको पहले गुण दिया था, विनम्रता, हम्बल होने से। आप देखिए सबसे ज़्यादा पावर अगर आज किसी के पास में है, कहें, तो वो पैसे वाले के पास में नहीं होता। वो गवर्नमेंट के पास में है, वो लीडर्स के पास में है। जिसकी गवर्नमेंट है उसके पास में है। उसको और कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आप पैसा होकर आपके पास में आप इतने ताकतवर नहीं हो सकते, जितना कि आप एक लीडर बन के हो सकते हैं। लेकिन वो लीडर वो ज़ोर-ज़बरदस्ती के दम पे नहीं बन पाता, जो जितना बड़ा लीडर है। देखिए ज़ोर-ज़बरदस्ती के दम पे वो लीडर बन भी जाए, तो उसको अपने ऊपर के लीडरों से दब के रहना ही पड़ता है। लेकिन जो ऊपर पहुँचता है लीडर, जो ऊपर लीडर पहुँचता है, वो विनम्र होता है। वो लीडर वहाँ पे जभी टिक सकता है अगर वो विनम्र है तो। अगर वो हम्बल है, वो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है सब लोगों के बीच में, जनता के बीच में, अपनी टीम के बीच में।
तो लीडरशिप की ताकत आप अंदाज लगा सकते हैं कि लीडरशिप की क्या ताकत है। हमारा देश जो चला रहे हैं वो लीडर्स हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उनको भ्रष्ट नेताओं की तरह देखा जाता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, वो भ्रष्ट है लेकिन काम चल रहा है। सब सारे के सारे भ्रष्ट नहीं है। और अगर जो भ्रष्ट नहीं है वो ये सोच ले कि जो भ्रष्ट हैं वो ऐसा करते हैं तो इस देश में पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाना चाहिए, तो फिर तो देश बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इतना आसान नहीं होता है। होते हैं भ्रष्ट, मैंने माना, लेकिन देश भी वही चला रहे हैं। आप देखिए, हम अपने 4 लोगों के घर की जिम्मेदारी को उस तरह से नहीं निभा पाते। वो इतनी सारी समस्याओं के साथ में काम करते हैं और उनके पास टीम होती है। लीडर होने का मतलब यही कि आपके नीचे टीम को डेवलप करना। जब आप 2 लोगों को संचालन अपने घर के अंदर से ही शुरू कीजिए कि वो आपको अपना लीडर बनाए, वो आपकी बातों को तवज्जो दें। तो वो 2 फिर आपके दोस्तों के सर्कल से, फिर आपके रिश्तेदारों के सर्कल से लीडरशिप बढ़ाइए, फिर आपके पड़ोसियों से बढ़ाइए। तो ये जो लीडरशिप है आपकी, वो डेवलप होती जाएगी और फिर आप एक बड़े लीडर की तरह उभर सकते हैं। तो बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ भी करना आसान है, इसलिए अपने घर से शुरू करना इसलिए आसान है क्योंकि आप अपना जीवन का मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ में बिताते हैं, डे नाइट, बचपन और पूरी उम्र में। वो काफी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आपका घर, आपके परिवार वाले वही लोग रहते हैं। तो वहां पे अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिए, लेकिन हम्बल रहते हुए। नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि आपकी ताकत के दम पे, जबरदस्ती के दम पर उसको आगे बढ़ाया जाए। नेतृत्व वो है जो दिल से स्वीकार किया जाए, उनकी इच्छा हो कि आपसे पूछा जाए किसी भी चीज को लेकर, वो है नेतृत्व। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, अपने घर के लीडर बनिए, अपने खुद के लीडर बनिए और लीडर बनिए लोगों का कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, उनके ऊपर अपनी ताकत आजमाने के लिए नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।